पाकिस्तान के वजूद से पहले बर्र-ए-सगीर की पहली अपनी एयरलाइन का नाम ओरिएंट एयरवेज था, जो कि बंगाल के मशहूर टेक्सटाइल बिजनेस से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों की थी, जिनका नाम मिर्ज़ा अहमद और मिर्ज़ा अबू अल हसन अस्फ़हानी था। ओरिएंट एयरलाइन की बुनियाद 23 अक्टूबर 1946 में रखी गई। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर कलकत्ता में बनाया गया। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो 1951 में हुकूमत ने पीआईए की बुनियाद रखी और ओरिएंट एयरवेज के साथ इश्तराक से उसे भी पीआईए का हिस्सा बना लिया। लेकिन ओरिएंट एयरवेज ने अपना नाम बदलने से इनकार कर दिया और इस तरह पीआईए और ओरिएंट एयरवेज दो नाम पाकिस्तान की एयरलाइन की निशानदेही करने लगे। 11 मार्च 1955 में पीआईए एयरलाइन को हुकूमती सतह पर कौमी एयरलाइन का दर्जा दे दिया गया और ओरिएंट एयरवेज का नाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। पीआईए ने 1955 से लेकर 1960 तक यानी 5 सालों में अपनी बेपनाह काविशों से इंटरनेशनल उड़ान का लाइसेंस हासिल कर लिया था और 1960 में वो एशिया की पहली एयरलाइन में अपना शुमार कर चुका था जो हर हफ्ते लंदन के लिए उड़ान भरता था। लंदन जाने के लिए पीआईए उस वक्त बोइंग 707 इस्तेमाल कर रहा था, जो कि उसने एक अमेरिकन कंपनी पैन एम से लीज पर हासिल किया था और 1964 तक पीआईए दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में सफ़र करने वाली एयरलाइन में अपना शुमार कर चुका था, जिनमें पेरिस, दुबई, इस्तांबुल, बैंकॉक, मनीला और टोक्यो भी शामिल थे। तेज़ी से तरक्की करती हुई इस कौमी एयरलाइन ने 1973 में 2 वाइड बॉडी जेट्स हासिल कर लिए थे। ये बड़े जहाज़ थे जो कि उस वक़्त एक या दो ही ममालिक इस्तेमाल करते थे। ये पीआईए की कामयाबी का सुनहरी दौर था। पीआईए बिजनेस के लिहाज से तमाम एयरलाइंस को पीछे छोड़ गया था। इस एयरलाइन का प्रॉफिट सालाना बढ़ता ही गया और बजट भी, जैसा कि 1971-72 में पीआईए का प्रॉफिट $3 मिलियन था, 1974 में $4 मिलियन, 1975-76 में $5.5 मिलियन तक पहुंच चुका था। 1976 में पीआईए ने पहली बार बोइंग 747 जंबो जेट की उड़ान भरी थी। ये जहाज़ पुर्तगाल से लीज पर लिया गया था क्योंकि इस जहाज़ में ज़्यादा मुसाफिर बैठ सकते थे। जो लोग हज करने जाते थे, इन्हें इस जहाज़ में लाया जाता था। उस वक़्त हज करने वालों की तादाद तकरीबन 20,000 हुआ करती थी। पीआईए ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था, बल्कि दूसरे ममालिक को भी एयरलाइन बिजनेस में महारत के गुर सिखा रहा था। मिसाल के तौर पर एयर माल्टा में पीआईए के 20% के शेयर थे और एयर चाइना का फ्लाइट किचन भी पीआईए के ज़िम्मे था। मुख्तसरन ये कि पीआईए एशिया की जानी मानी और माहिर एयरलाइन तस्वुर की जा रही थी। 1985 तक पाकिस्तान के पास 23 जेट्स, 9 टर्बोफोकर प्रॉप्स और कुछ मज़ीद बड़े जहाज़ बोइंग 737 जेट्स ऑर्डर कर रखे थे। 1990 के आगाज़ से पहले पीआईए बहुत मुनाफा बख्श एयरलाइन बन चुकी थी और 80% हुकूमती शेयर के साथ मुल्क और अवाम को फ़ायदा पहुंचा रही थी। 1990 यानी 1990 से न सिर्फ एयरलाइन का बल्कि पूरे पाकिस्तान का ज़वाल शुरू होता है। ये दौर किन हुकूमतों का दौर रहा, चलिए आपको बताते हैं। 1990 से 1993 तक पीएमएल नवाज शरीफ, 1993 से 1996 पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो, 1997 से 1999 फिर से पीएमएल नवाज शरीफ। ये करप्शन का दौर था और हर कोई चोर था। फ्यूल पे टैक्सेस, एयरक्राफ्ट पार्ट्स पे कस्टम ड्यूटी और 1993 में करप्शन में मुलव्वस लोगों ने अपनी ही प्राइवेट एयरलाइन शुरू कर दी। अपनी एयरलाइंस को फ्रंट लाइन में लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर ने वो सब कुछ किया जो पीआईए को ग्राउंड कर सकता था। सिफारशी भर्तियाँ, कस्टम्स में रिश्वत, पीआईए के होटल्स के नाम पे पैसा बटोरना, ग्रेट पीपल फ्लाई विद नेवर फ्लाई विद पीआईए बन गया। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन एयरलाइंस भी हादसात का शिकार होती हैं, लेकिन जो हालत पीआईए की गई, ये मौजे से कम नहीं जो वो अभी भी हवा में उड़ने के काबिल है। आइए आपको अब बताते हैं कि जब से पीआईए का वजूद हुआ, इसके साथ कितने हादसे पेश आ चुके हैं। 20 मई 1965 PK-705
6 casualties. 2 February 1966, PK-17, 23 casualties. 25 August 1989, Fokker F-27 never have been found. یہ جہاز ہمالیہ میں گرا تھا اور فوکر تھا، یہ دوبارہ کبھی ملا نہیں۔ 28 سپٹمبر 1992، PK-268، 167 casualties. 10 July 2006، PK-688، 45 casualties. 7 December 2016، PK-661، 48 casualties. اور 2 دن پہلے کراچی میں پیش آنے والا حادثہ 22 مئی 2020، PK-8303، 91 casualties. حادثات کا شکار دنیا کی بہترین سے بہترین ایئر لائنز بھی ہوتی ہیں، کریش بھی ہوتی ہیں، قیمتی جانیں بھی جاتی ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ پی آئی اے کی حالت اچھی ہے، لیکن قصور پی آئی اے کا نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے اسے اس حالت تک پہنچایا، ورنہ یہی وہ ایئر لائن تھی جس نے ایمریٹس جیسی زبردست کمپنیز کو بتایا اور سکھایا کہ ایئر لائنز کمپنی کو کیسے دنیا کی بہترین ایئر لائنز کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے مخلص اداروں کی، مخلص لوگوں کی، ان لوگوں کی جنہیں انسانی جان کی پرواہ ہو۔ اپنوں سے بچھڑنے کا اور کسی قیمتی جان کے جانے کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ دعا ضرور کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں ایسا کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ آمین۔